हेलो, मेरा नाम है अब्दुल रब। आज हम बात करेंगे कैरियर, प्रोग्रेस और वेल्थ पे। इसका हमारी ज़िंदगी में कितना अमल दखल होना चाहिए और कितना है। इससे पहले कि हम इस बात पे चले, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक शख्स बैठा होता है, उसके पास एक कुत्ता होता है और एक तोता होता है, और वो खुद बैठा एक किताब पढ़ रहा होता है। एक दोस्त उसके पास आता है, वो कहता है कि यार, उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम सुबह से शाम तक ये क्या फारिग बैठ के किताब पढ़ते हो, और ये एक तुम्हारा ये कुत्ता है और एक ये तोता है, तुम इनके साथ दिल बहलाते हो, ये तुम क्या करते हो, सारा दिन तुम फारिग बैठे होते हो। वो कहता है कि क्या करना चाहिए मुझे। कहता है यार, तुम कुछ कुछ काम करो, कुछ पैसे कमाओ, कुछ तरक्की करो। वो कहता है कि यार ठीक है। कहता है पैसे कमाऊं फिर मैं क्या करूं। वो कहता है तुम पैसे कमाओ फिर कोई कारोबार करो। वो कहता है कारोबार करके फिर मैं क्या करूं। वो कहता है कारोबार करके तुम और पैसे कमाओ। वो कहता और पैसे कमा के मैं क्या करूं। वो कहता और पैसे कमा के तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हें वहां से पैसे आते रहे और तुम सुकून से जिंदगी गुजारो। वो कहता है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब भी तो मैं सुकून से ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। तुमने अगर अपना सर देना है उसके अंदर, मशीन के अंदर, तो तुम दो अपनी मर्जी से, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं जो मेरे इंटरेस्ट है मैं वो कर रहा हूँ, दो जो दिलचस्पी की काम। कहने का मकसद ये है कि आज हम देखते हैं हमारे आसपास लोग कैरियर को लेके, प्रोग्रेस को लेके और पैसे वेल्थ को लेके इस तरह पागल हुए हैं कि वो सारी जिंदगी अपनी 9 से 5 नौकरी में गुजार देते हैं। उनका जिस्म अजीब हो जाता है, बैठ बैठ के कुर्सी पे मोटे हो जाएंगे, उनकी शक्ल बिगड़ जाएगी जब वो 40-45 तक जाएंगे। उनका दिमाग ऐसे हो चुका होगा कि टेंशन और स्ट्रेस की वजह से कोई सुकून नहीं होगा। ये क्या वजह है? क्या आपको पता है? कैरियर, प्रोग्रेस, वेल्थ की ये नोशन जो आज बन चुकी है, ये नजरिया और ये तरीका कार, ये इस सरमायादाराना निज़ाम की पैदावार है, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, इस सिस्टम के ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। हमारे लिए ये तीनों चीज़ें ज़राए हैं मकासद हासिल करने के लिए। अब मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हमें सेहतमंद रहना ज़रूरी है, हमारे लिए खुशी ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है, रहने की अच्छी जगह ज़रूरी है, और हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे अच्छा ताल्लुक ज़रूरी है, और हमारी ज़िंदगी में पीस ज़रूरी है, अमन ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है। इन मकासद को हासिल करने के लिए मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमें थोड़ी वेल्थ चाहिए, और वेल्थ हासिल करने के लिए हमें कुछ कैरियर कह लें आप, या कुछ बिजनेस, या कुछ भी और मसरूफियत भी चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन उस मसरूफियत की हद क्या होगी? वो क्या हद है जहाँ पे जाके हम कहेंगे कि यार बस इतना काफ़ी है, अभी अब मेरे लिए ये जगह ठीक है, अच्छी है, अब मुझे 5 मरले का साफ सुथरी जगह पे घर मिल गया, अमन से रह रहा हूँ मैं, मेरे पास इतने पैसे भी आ जाते हैं कि मैं अपना इलाज करवा सकता हूँ अगर मैं बीमार हूँ। अब मैं और ज़्यादा वक्त ना दूं, अब मैं अपने दूसरे इंटरेस्ट को वक्त दूं, या मैं बैलेंस करूं। अगर अव्वल तो हमारे इंटरेस्ट ही आजकल नहीं है, हमारे इंटरेस्ट की हिस्स ही ख़त्म हो चुकी है माशरे के अंदर। पहले लोग किताबें पढ़ा करते थे, लाइब्रेरीज होती थी, लोग स्पोर्ट्स करते होते थे, प्ले फील्ड्स अच्छी होती थी, क्लब्स बने होते थे, लोग स्विमिंग वगैरह करते थे, शूटिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, दूसरे इंटरेस्ट। इवन आप ये देखें कि जो डिस्कवरीज और साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हैं, जो ये जो बिजली बनी है, ये जो कैमरा जिसके सामने मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये 9 से 5 मजबूरी के तहत किसी और के लिए काम करने से नहीं वजूद में आए। ये उन लोगों ने अपने अपने नेचुरल इंटरेस्ट को परसू करके ये कुछ किया। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, अभी वो 9th में है, उसके अपने, वो इतना ब्राइट, इतना इंटेलिजेंट है, वो एक मिसाल नहीं, उसको मैं पर्सनली ज़्यादा करीब से जानता हूँ, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। वो इतना ब्राइट है कि वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं कॉस्मोलॉजी स्टडी करूँ, मतलब स्पेस और आउटर वर्ल्ड।
लेकिन उसके फादर क्या कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि यार ये क्या है, तुम डॉक्टर बनो, जैसे एक बात बनी हुई है, इंजीनियर बनो, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ या CSS कर लो। इसी तरह ही तो हम टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज करने वाले लोग, और मैं ये मटेरियल इन्वेंशंस को छोड़ दें, आप आज हम कहते हैं कि ये मेरा हक है, मेरा बुनियादी हक है, मुझे रियासत दे, या मेरे ऊपर कोई जबर नहीं कर सकता, ये मेरा बुनियादी हक है, या मुझे इंसाफ मिले, या आमिर क्यों आते हैं, हमने हुकूमत अपने वोट से बनानी है। ये आइडियाज, ये सब बातें जो हमारे जेहन में, ये कहाँ से आई? ये कुछ लोग जिन्होंने बैठ के सोचा, अपने इंटरेस्ट परस्यू किए फलसफे के अंदर, उन्होंने कहा कि ये जो बादशाह हैं, ये जो किंग्स हैं, ये किसी खुदा की तरफ से भेजे गए नहीं, हम इनके ताबे क्यों हों, ये भी हमारी तरह इंसान है। खैर, कहने का मकसद ये है कि मटीरियल भी और नॉन मटीरियल चीज़ें भी ये वजूद में उन लोगों के सबब आई कि जिन्होंने अपने इंटरेस्ट्स और पैशंस को परसू किया। आज हम देखते हैं कि हम एक उस कैरियर की दौड़ में लगे हुए हैं, हमें कोई अपने दोस्तों से गर्ज नहीं है, कोई बीमार है, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, किसी को कोई फाइनेंशियल क्रंच है, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। क्यों भाई? ऑफिस है, ऑफिस से थक के आया हूँ, सुबह इतने बजे जाता हूँ, छुट्टी नहीं ऑफिस से मिल रही, किसी के वालिद, हमारे दोस्त के वालिद कोई फौत हुए हैं, कोई और अजीज फौत, वक्त ही नहीं है भाई, ऑफिस है मेरा, मैं कैसे जाऊं? आपके अपने जो हैं, वालदैन जो हैं, आपके भाई बहन जो हैं, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसके बच्चे जो हैं, उनके पास बैठने का वक्त नहीं है। जो भाई हमने जो हमारे जराए थे, हमने उन्हीं को मकासद बना ली। कैरियर को हमने इन इट सेल्फ एक मकसद बना लिया, वेल्थ को हमने इन इट सेल्फ एक मकसद बना लिया। देखें, कैरियर जो है आपको, वो आपका वक्त खा जाता है। आप एक दौड़ में लगे हुए हैं, एक उस रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हैं जिस पे सब बैठे हुए हैं, और इतनी रफ्तार से जा रहे हैं और आपको कोई होश नहीं। आप ज़ोंबीज की तरह जरा उस रोलर कोस्टर से उतर के जरा साइड पे खड़े होके देखिए तो सही कि वो जरूरी नहीं है, आप कहीं भी नहीं जा रहे। आपको जो चीजें चाहिए आपको वहां बैठ के वो कम मिल रही हैं, आपने कभी सोचा ही नहीं। आपका कैरियर आपका वक्त खा रहा है, जो वक्त आपको अपने वालिदैन के साथ, आपके वालिद आपकी वालदा चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आपसे मिलेंगे। आपके भाई बहन चले जाएंगे, आपकी बॉन्डिंग जो आपके दोस्तों के साथ है वो इतनी खूबसूरत है कि उसमें जो खुशी आपको मिल सकती है वो आपको कैरियर के यहाँ तक जाके भी नहीं मिल सकती। मुझे याद है, मुझे जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा शौक था, उनकी खुशी में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता था, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकता था। कैरियर हमारा वक्त खा जाता है, जो प्रोग्रेस है वो हमारे अंदर ऐसी जेलसी पैदा कर देती है कि हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आती ही नहीं। प्रोग्रेस से हम कहते हैं यार गाड़ी अब मेरे पास 800 सीसी, अब मेरे पास 1800 सीसी हो, 1800 सीसी हम कहते हैं मेरे पास अब 2000 सीसी हो, 2500 सीसी हो, 3000 सीसी हो, मेरे पास लैंड क्रूजर हो। प्रोग्रेस में आप कहते हैं कि मेरे पास घड़ी 20,000 वाली, अब लाख वाली आ जाए, 1.5 लाख वाली, 5 लाख वाली, इसकी कोई हद ही नहीं है। मेरी 1 मिल है, अब 2 हो जाए, अब 3 हो जाए, अब बस मैं सबसे अमीर बन, इसकी कोई हद नहीं है। और ये ऐसी जेलसी पैदा करती है कि इससे अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें ये ऐसा लालच भरा हुआ है कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ने के बावजूद उनके प्रॉफिट्स बहुत लोगों के इसमें मैक्सिमाइज भी हो गए। देखें ना, महंगाई बढ़ी है तो वो महंगाई के पैसे किसी की जेब में तो जा रहे हैं ना, और वो जिसकी जेब में जा रहे हैं वो अमीर तो हो रहा है ना। अब वो अमीर हो रहा है लेकिन उसने अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको उसने वो पैसे नहीं बढ़ाने, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ानी। क्यों? क्योंकि लालच है। उसके रिश्तेदार कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं, गुर्बत में रह रहे हैं, उन पर नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि लालच है, इकट्ठा करने का लालच है, जेलसी है कि दूसरा हमसे बेहतर क्यों हो जाए। खैर, प्रोग्रेस हमारे अंदर ऐसी जेलसी पैदा करती है, कैरियर हमारा वक्त खा जाता है मुकम्मल तौर पे, और जो पैसा है वो हमारे अंदर ऐसा लालच पैदा करता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती। आपके पास, आप कहेंगे कि मुझे 1 लाख चाहिए, मैंने ये, जब वो आ जाएगा आप कहेंगे यार अब मेरी इनकम जो है ना महीने की वो 2 लाख होनी, जब वो हो जाएगी आप कहेंगे यार 8 लाख हो जाए।
इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कनात पसंद है। मैं खुद जानता हूँ, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े थे पहले हमसे गुजरे, मेरे वालिद वो खुद इतने कनात पसंद हैं, जो गाड़ी है वो करते हैं ठीक है, बिल्कुल मुतमईन हो, क्या जरूरत है कोई और लेने की। कपड़े जितने पैसे आ रहे हैं ठीक है, कपड़े जो पहन रहे हैं ठीक है। आप मुझे ये बताएं, अब मेरा ताल्लुक एक छोटे शहर से, पाकिस्तान पंजाब में, वहां पे ब्रांड्स आने से पहले हम खुश रहते थे, इससे शायद ज्यादा ही खुश रहते थे। हम कपड़े भी खरीदते थे, सस्ती दुकानों से जाके खरीद लेते थे। लेकिन अब एक उस रैट रेस में पड़ चुके हैं कि ब्रांड हो, वो उसने पहना है मैं उससे बेहतर पहन लूं, गाड़ी हो उसके पास ऐसी है मेरे पास ऐसी हो जाए, पैसे हो, घर हो, ये हो वो, मतलब इसकी कोई एंड नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कैरियर, प्रोग्रेस और वेल्थ को सिर्फ मीन्स टू सम एंड्स के तौर पे यूज करें, और जब वो एंड्स फुलफिल हो जाएं, वो एंड्स क्या होने चाहिए, हमारी हेल्थ होनी चाहिए, हमारे रहने की साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। 5 कनाल की नहीं है, 5 मरले की भी साफ सुथरी जगह हमारे लिए काफी होगी। फिर हमारे एंड्स क्या होने चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए। वेल्थ जो सबसे बड़ा प्रिविलेज हमें दे सकती है वो हमें फारिग वक्त दे सकती है कि हम अपने इंटरेस्ट परसू कर सकें, जो भी वो इंटरेस्ट हो, चाहे किताब पढ़ना हो, चाहे चेस खेलना हो, चाहे आपका हॉर्स राइडिंग करना हो, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंट बजाना हो। आपको वेल्थ सबसे बड़ा प्रिविलेज ये दे सकती है कि उस काम के लिए वक्त दे दें। तो आपकी सेहत, आपके रहने की अच्छी जगह, आपके इंटरेस्ट परसू करने के लिए आपको वक्त, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग और एक खुशी के ताल्लुकात बनाने, ये चीजें जब ये मुहैया आपको कर दें तो उससे ज्यादा लालच हमें नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हर शख्स को, खासतौर पे जो हमारी जनरेशन का है, यंग है, उसको जब वो 40 से बढ़ेगा तब हर चीज उसकी जवाब दे रही होगी, उसका दिमाग, उसका जिस्म, उसके आसपास के लोग सब बदल चुका होगा, वक्त गुजर चुका होगा, तब उसे ये रियलाइज होता है कि मैंने ये क्या 9 से 5 में सारी जिंदगी गुजार दी, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं ये मानता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी रियासत का है जो नाकाम हो चुकी है लोगों को रोजगार मुहैया कर, लेकिन इसमें हमारा भी हाथ है, लालच भी, और फिर पैसे कम, हम जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखें, अगर आप 4 बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते तो 4 बच्चे आप क्यों कर रहे हैं, आप 1 बच्चा कर लें। कौन कहता है कि 4 बच्चे होने चाहिए? अगर आप अभी शादी का खर्चा नहीं उठा सकते, आप अपना नहीं उठा सकते, तो आप क्यों उसमें सर फंसा रहे हैं अपना? ना फंसाइए। आप शादी पे 400 लोगों का खर्चा नहीं उठा सकते तो क्यों बुला रहे हैं? अगर कोई आपको इस चीज पे जज करने लगा तो आप ये जानें कि वो बेवकूफ है, आप बेवकूफ नहीं है। थोड़ा सा खुद को असर्ट करें, थोड़ा सा रैशनैलिटी को असर्ट करें।